हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। ठंड में ना गाजर मूली का अचार तो हम सभी लोग अपने घरों पे बनाते हैं, पर क्या होता है ना, कभी कभी हमारा अचार कड़वा हो जाता है या फंगस लग जाता है या ख़राब हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रह जाता। आज मैं आपके लिए एक ऐसे अचार की रेसिपी लेके आई हूँ ना, जो बहुत लंबे समय तक के एकदम फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, तब आपको पता चलेगा। कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपके अचार ना बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ के गाजर ले लिए हैं, 2 मूली और 2 इंच के करीब मैंने अदरक ले लिया है और इन्हें ना छिल के अच्छे से धो लिया है मैंने। बहुत ज़रूरी है कि छिलके से अच्छे से आप वॉश कर लें। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसे फिंगर के साइज़ में कट कर रही हूँ, क्योंकि गाजर मूली का जो अचार होता है ना, वो लंबे लंबे जब इसके टुकड़े रहते हैं ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला पतला हमें नहीं काटना है। आप देख सकते हैं मैं कितना मोटा काट रही हूँ कि ज़्यादा मोटा भी ना हो और पतला भी ना हो। इससे क्या है, जब अचार खाएंगे ना आप, तो बहुत ही अच्छे से ये इसका टेक्सचर रहेगा। इसी तरीके से क्या करेंगे ना, हम गाजर जो है ना, उसे लंबे लंबे टुकड़ों में हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे काट रही हूँ। देखिए यहाँ पे सारे गाजर अच्छे से कट गए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, मूली को भी सेम ऐसे ही फिंगर साइज में इसे कट कर लेंगे पहले और फिर इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। मूली ना एकदम फ्रेश लीजिएगा तो ये अचार ना बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और वैसे भी अभी ठंड में तो मूली गाजर ये सब ना एकदम बढ़िया आते हैं, तो ये अचार तो बहुत ज़रूरी है घर पे बनना ही बनना। अब देखिए मैंने यहाँ पे अदरक को भी अच्छे से छील लिया था और धो लिया है और इसे भी क्या करेंगे ना, मैंने लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है। अदरक को भी बहुत ज़्यादा मोटा या पतला मत काटिएगा, एक मीडियम साइज़ में इसे काटिएगा। आप चाहें ना तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए इधर अदरक भी लंबे लंबे लच्छों में मैंने काट लिया है पूरे अदरक को। अब मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च, ये करीबन 10 से 15 हरी मिर्च मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसे अच्छे से धो लीजिएगा, धो के अच्छे से पोंछ लीजिएगा या थोड़ी देर के लिए ना सुखा दीजिएगा, ताकि इसका पानी जो है ना वो पूरा उड़ जाए। और इसके डंठल को निकालने के बाद हम इसे कट करेंगे, बीच से इसे चीरा लगा देंगे, स्लिट कर देंगे। बस ऐसे ही लंबे लंबे इस अचार में इसे डालना है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं होना तो थोड़े कम तीखे वाले जो मिर्च आते हैं ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इधर मैंने एक गंजी में पानी चढ़ा दिया है। अब पानी गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें हम डाल देंगे मूली और गाजर। मूली और गाजर को डालने के बाद ना हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद ना इसे घड़ी देख के 2 मिनट तक ही बॉईल करना है। सिर्फ घड़ी देखिएगा और 2 मिनट बॉईल करिएगा, उससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। बॉईल करने से क्या होगा ना, आपका जो अचार है ना, उसकी सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। तो ये प्रोसेस ज़रूर से करिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, फटाफट से छान लेंगे और एक कपड़े में ना इसे फैला देंगे। या तो आप धूप में इसे सुखा सकते हैं या तो पंखे के नीचे सुखा दीजिएगा आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, इसका मॉइस्चर पूरा निकल जाए। तो मैंने इसे सुखा दिया है। तब तक के लिए आइए अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ अजवाइन, 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च, 1 चम्मच मेथी ले रही हूँ। मेथी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना अचार कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे 1/4 कप ले रही हूँ पीली वाली सरसों। ये सारे मसालों की क्वांटिटी ना एग्जैक्ट मेजरमेंट में रखिएगा, वरना जो मसाले हैं ना वो कड़वे हो जाए लगेंगे और आपका अचार फिर कड़वा लगेगा। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाए। इसे जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना अचार का टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और ये जब एक बार अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। यहाँ पे सारे मसाले मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और इसे हमें क्या करना है ना, पल्स मोड पे दरदरा पीसना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनापन दरदरा पीसा है मैंने, बिल्कुल एकदम चिकना नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका टेक्सचर जो है ना दरदरा सा होना चाहिए, तभी अचार में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देख सकते हैं आप। अब मैंने लिया है 1 कप सरसों का तेल और इसे अच्छे से धुआं आते तक के ना हमें गर्म करना है और उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इधर आधे घंटे हो गए थे, देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से सूख गए। देखिए आप, ये नरम हो चुका है पर टूट भी नहीं रहा है, एकदम ज़्यादा गला भी नहीं है। अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी मिर्ची और अदरक को और उसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। अब ये मसाले डालने के बाद ना हम डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है अचार में। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ कलौंजी और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। इससे ना
टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है हल्दी जो है। अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 4 चम्मच भर के नमक डाला है, क्योंकि अचार में नमक की क्वांटिटी कम रहेगी ना अगर, तो भी आपका अचार ख़राब हो सकता है जल्दी। तो इसलिए ना नमक की क्वांटिटी अच्छा डालिएगा अचार में। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि सारे सूखे मसाले हमारे अचार में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब तेल थोड़ा ठंडा हो गया था, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग। अब ये जो तेल है ना वो जाएगा हम मूली और गाजर जो मसाले में हमने कोट के रखा था ना उसमें। ये जो तेल है ना वो हल्का कुनकुना रहना चाहिए, तभी आप डालिएगा इसे जो मूली और गाजर है उसमें। अब इसे एक बार ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है। आप थोड़ा सा इसे 1 घंटा रखेंगे ना तो पूरे मसाले अच्छे से ना मूली गाजर सब में कोट हो जाएंगे, तो और भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा ना, आपका अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत आप इसे लगभग 1 महीने तक के तो एकदम टेंशन फ्री होके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और विनेगर से ना टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अगर विनेगर ना हो ना तो आप इसमें अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं 2 चम्मच, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देख सकते हैं हमारा एकदम चटपटा तीखा सा यहाँ पे मूली गाजर मिर्च का अचार रेडी है। ये अचार की रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए।